किसी को क्लियर है सबका? अभी पूछूंगा, मैं क्रॉस चेक करूंगा। मैं नहीं चाहता किसी नाम लेके मैं आपको बोलूं। इससे अच्छा आप खुद ही आप पूछ लो तो मैं पूछूंगा फिर। या तो लाइव क्लास से लेफ्ट हो जाओ आप, या तो बोलो नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊंगा। सेल के अंदर कैसे अरेंज होता है, तो सबकी नंबरिंग है यहाँ पर। जैसे कि अगर आप नंबरिंग की बात करते हैं तो यहाँ एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं, या एन इज इक्वल टू 2 लेते हैं, या एन इज इक्वल टू 3 लेते हैं, ये एन इज इक्वल टू 4 लेते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी सेल की बात करते हैं तो वो आपने सेल का देख लिया, सब सेल में देखते हैं। तो जैसे इसमें कई तरह के सब सेल्स होते हैं, एक नहीं कई तरह के। अगर आप सब सेल का देखिए तो कई तरह का होता है। जैसे ए सब सेल, ठीक है, पी सब सेल, ठीक है, इसके अलावा डी सब सेल, इसके अलावा एफ सब सेल। अगर आप इनके पार्टिकुलर जाते हैं, अगर मैं यहाँ बनाऊं बॉक्सेस की तरह, तो ए सब सेल के पास केवल एक ही बॉक्स होता है, पी के पास 3 होता है ना। 3 इस तरह से आप ऑर्बिटल बोल सकते हैं, 3 इसके जाएंगे यहाँ पर। और इसके डी के पास 5 होता है। इसके पास आते हैं तो 1 2 3 4 5। एफ के पास अगर आप देखते हैं तो 7 होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिट करना है हमें। 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हो गया। तो ये अपना जो है, हम लोग इसके एक घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक एंटर होने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ 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 हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, एक इसका कुछ रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप जो है किसी भी सबसेल में किसी भी अंदर आप आते हैं, मतलब कि ऑर्बिटल में आते हैं, तो भी एक एक बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फिलअप नहीं कर सकते आप। यू नॉट अलाउड कि आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो लेट में सपोज मान के चलिए कि अगर मैक्सिमम भी जाएगा तो मैक्सिमम इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और इसके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन। ये सारे मैक्सिमम कंडीशन, मतलब पूरा फिल कर देंगे। तो कैसे फिल करेंगे तो हम बात की बात देखेंगे, लेकिन इतना है कि भाई हम पूरा अगर हमने डाल दिया तो मैक्सिमम जो है ना, इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है, इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करके बोलते हैं, इसको फुलफिल्ड वाला कंडीशन बोलते हैं। ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड मतलब जब पूरा भरा हुआ होता है तो इसको हम लोग फुलफिल्ड के नाम से जानते हैं कि ये सब के सब फुलफिल्ड हो गया। अच्छा, एक हाफ फील्ड भी होता है। एक हाफ फील्ड होता है, अच्छा हाफ फील्ड में आधा आधा कर देंगे। तो अगर हाफ फील्ड की बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप हाफ फील्ड की बात करते हैं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसका आधा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास अगर आप लेके आएंगे तो इसके पास कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास अगर आप आएंगे तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। एक जो स्टेबिलिटी आएगी, आगे आगे आप पढ़ेंगे इसका स्टेबिलिटी के फॉर्मेट में, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जितने घर आपको दिख रहे हैं, पार्टिकुलर किसी का भी रट लेना आपको। एस में 1 डब्बा, पी में 3 डब्बा, डी में 5 डब्बा, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं एफ में 7 डब्बा, रट लेना दिमाग में। सब में भर देंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। सर अगर कोई सिर्फ एक बॉक्स हाफ फिल्ड है तो उसे क्या करेंगे? हाफ फिल्ड होगा? नहीं, वो उसे वो देखिए, वो तो देखिए ऐसा है कि भाई आपके पास 3 कमरे हैं, लेकिन 3 कमरे में ना किराएदार तो आया लेकिन उसका पार्टनर नहीं, अकेले रह रहा है, वो तो उसे कुछ नहीं कहेंगे। भाई पूरा प्रॉपर नहीं है। मैं तो वो कंडीशन बता रहा हूँ, स्पेशल कंडीशन बता रहा हूँ जिसमें कि पूरा भरा हुआ हो तो फुलफिल्ड। और अगर मान के चलिए हाफ फील्ड की बात करते हैं तो आधा आधा हो। और एक होता है वैकेंट, खाली। तो यदि आप वैकेंट की बात करते हैं तो 0 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन,
0 इलेक्ट्रॉन, वैकेंट में खाली रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना आपसे, स्टेबिलिटी ध्यान दीजिएगा, जब स्टेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो आपका होता है वो फुलफिल्ड होता है। मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि ये फुलफिल्ड रहे, हो सकेगा तो। ऐसा नहीं जैसे होता है ना पॉकेट में कई बार 90 रुपया है, 10 रुपया कम है तो पड़ोसी से लेकर काम चला लेते हैं, लेकिन पॉकेट में 10 रुपया है फिर 90 रुपया लेकर पड़ोसी से काम नहीं चलेगा। तो पॉसिबल होगा तो हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, जिसका जो भी रहेगा आगे भी हम देखेंगे। और यदि लगा कि यार हाफ फील्ड हो सकता है तो हाफ फील्ड कर देंगे, नहीं तो वैकेंट तो जिंदाबाद ही है। और कुछ नहीं तो जितना है उतना ही हम देंगे। तो ये अपनी पूरी कहानी है जो हमने यहाँ पर आपको बताई है। एक एक रूल बताता हूँ कि कैसे लिखा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। सो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। कौन सा साइंटिस्ट है क्या है वो आप देख लेना। अबाउ प्रिंसिपल होता है वो सारा, उसमें ऑलरेडी सब डिटेल जो है बताया हुआ है। नोट्स वगैरह भी आपको उसमें मिल जाएगा, शायद भेज ही दिया है मैंने। लेकिन आप समझिए यहाँ पर, तो आप ऐसा थोड़ा समझिएगा ध्यान से, मैं आपको जो बताऊंगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ के सेल, ध्यान सुनना, मान लो के सेल। के सेल जब आप लिखते हैं तो एन इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं आप। अच्छा, एन इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, और वो एक बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आप एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग रिजेंबल करेंगे कि यहाँ पर जो है 1s केवल आएगा, 1s, केवल 1s आएगा, ओनली 1s, ऐसा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वाली बात होती है। अगर आप एल सेल की बात करते हैं तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब एन इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पर, एन इज इक्वल टू हो गया तो हमेशा इसको हम लोग फिर ऐसा लिखेंगे, इसमें 2 सबसेल आएगा, 2s और 2p। ये आगे जो 2 हम लोग लिख रहे हैं ना, ये 2 सबसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें s भी होगा p भी होगा। उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं एम सेल की, एम सेल में एन इज इक्वल टू कितना, 3, तो इसमें स्टार्ट तो 3 से ही होगा, बस 3 आपका सबसेल होगा, 3s, 3p, 3d। अजय बॉक्स बना सकते हैं आप, देखिए इसका बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इसका ये और इसका ये 3, कहीं का भी p हो 3 ही रहेगा, ये इसका 3 और 1 2 3 4 5, इसका इस तरह से, मतलब इतने जगह है इनके पास, इतने इतने जगह है इनके पास अंदर, जहां जहां से आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो बाकी एन सेल का भी वैसे ही निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप पहले सेल की बात करते हैं तो एक सेल जितना भी नंबर वैल्यू होगा ना सेल का, उसी के अकॉर्डिंग उसका सब सेल होगा। अगर सेल की 2 है वैल्यू, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, वीडियो मैंने बताया है, बट मेन समझिए इसमें। तो जैसे इसमें सवाल भी कई बार पूछता है कौन वैलिड है कौन नहीं वैलिड है, तो एन इज इक्वल 2 लिखते हैं 2s 2p हो जाता है, एन इज इक्वल 3 लिखते हैं 3s 3p, जैसे जितना भी। अब सपोज कीजिए कि एन इज इक्वल टू 5 है तो क्या क्या हो जाएगा, 5s, 5t, 5d, 5f, 5g तक पहुंचा देंगे आप, बट अननेसेसरी, उतना जरूरत है नहीं वैसे। किसी का 4 है तो 4s, स्टार्टिंग तो 4 ही रहेगा, 4s, 4p, 4d, 4f। जिसका घर होता अपने घर के आगे जितना उसका घर हो, अपने घर के आगे अपना ही नाम लिखवाएगा। तो एन इज इक्वल 3 है तो हर जगह 3 3 लिखना जरूरी है। अब क्योंकि 3 है तो 3 तो बनाना ही पड़ेगा, सीक्वेंस चलेगा एसपीडीएफ एसपीडीएफ एसपीडीएफ। क्या ये सब समझ में आ रहा है आप लोग को, जो बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। हाँ, आइए आते हैं उस रूल पे, फिर आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं। वो क्या करता है, एनर्जी का एक लेवल होता है। अब एन प्लस एल तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक एनर्जी का लेवल मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आपको लिखना है, 1s, 2s 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s,
5p 5d ना 5f जी तक पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसको हम लोग कट करना शुरू करेंगे। कैसे? ऐसे। कट करने का तरीका देखना जरा। बस इतना ही कट, इतना ही अगर हम कट करते हैं फिर भी इस तरीके से जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ अगर हम सीक्वेंस में जाते हैं तो हमारे पास ये सीक्वेंस मिलता है जो कि बहुत ही आसान है। ऐसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में आसानी होगी और हम बहुत ही इजीली जो है इसको हम लोग कर पाएंगे। तो इस वीडियो के आज की क्लास के बाद आप वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं करवा ही दूंगा आपको। बाकी जो मेन चीजें थ्योरी वो समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे ऐसे लिखते हैं। पहले 1s, ठीक है, जिसमें ऐसे बोलते हैं ना, जिसमें सबसे कम एनर्जी होगा, जिसमें सबसे कम एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। जिसके पास कम एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के मामले में, एनर्जी के मामले में उल्टा। पहले 1s, देन 1s के बाद कौन आ जाएगा? 2s, 2s के बाद कौन आ जाएगा? इधर पीछे से चलिएगा। 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, देन आफ्टर 4d, 5p, 5f, 5d। बस इतना ही। सो ऑन ये चलता जाएगा। अब इसी सीक्वेंस में हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग भरते जाएंगे और सिस्टम को सेट करते जाएंगे। सेम सीक्वेंस में हम लोग काम करते जाएंगे। कैसे स्टार्ट करते हैं? हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान से आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है कि पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है। यहां तक तो बिल्कुल मामला क्लियर है। आप ध्यान से देखिए तो 1s, 2s, 2p, इवन 3s तक भी मामला ठीक है। 3s क्यों, 3p तक मामला ठीक है। 3p तक तो कोई रोक टोक ही नहीं है। 1s, 2s, 2p, है ना, 2p के बाद 3s, फिर 3p। गड़बड़ यहाँ ये आता है कि आप उम्मीद करते हैं कि 3p के बाद 3d आएगा, 3 का 3 में चलेगा, लेकिन बीच में आ जाता है 4s। अब कहते तो गड़बड़ हो गया, हम 3 पर चल रहे थे, बीच में आपने 4s घुसा दिया, तो इसलिए सीक्वेंस काम आता है। समझ रहे हैं? वैसे ही देखिए, आप 4p के बाद उम्मीद करते हैं कि 4d आएगा, लेकिन बीच में 5s आ जाता है। इसलिए सीक्वेंस ध्यान रखना जरूरी है। अब इसको कैसे पुट करेंगे, सेट करते हैं। जैसे हम लोग तो स्टार्ट फाइव करेंगे पी के बाद हाइड्रोजन। एफ आएगा ना क्या सर? करें? 5p 4f लास्ट सेकेंड। 5p के बाद 4f, हाँ ठीक है। ये मिटाने वाला कहाँ गया? 4f। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन भैया नंबर 1 पर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केवल और केवल जाएगा, चूंकि हम 1 से शुरू करेंगे तो 1s और यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1s1, इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखते हैं। इसका बॉक्स बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और इस तरह से आधा दिखाएंगे, या तो पूरा एरो लिखो या तो आधा लिखो, इस तरह से लिखते हैं। बाकी क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज के लिए हम लोग एक अप एक राइट, मतलब अप और डाउन, डाउन हम लोग लिखते हैं। जैसे हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम 2 पर है, तो इसका सिंपली बन जाएगा 1s2। तो 1s2 का मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन तो हो गया, यहाँ पर 1s2 का डब्बा बना दिया हमने। उसी तरीके से जो है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आएगा लिथियम, लिथियम 3। अब देखिए 3 में क्या हो जाएगा कि 1s2 तो होना ही होना है। अब क्योंकि भाई एस के पास कैपेसिटी 2 से ज्यादा है कि नहीं, तो आगे बढ़िए, तो 1s के बाद अगला नंबर कौन है? 2s का। ऊपर देखिए सीक्वेंस में, तो ये आ जाएगा 2s1। बस इसका एक, और बॉक्स दोनों का तो एक एक बनना ही है, एस का तो एक ही बनेगा, तो इसका ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर सिंपली इसका ऐसे। मान लो बेरिलियम 4 पर है, तो कैसा हो जाएगा? 1s2
और ये सिंपल हो जाएगा 2s2। इसका बॉक्स हम लोग बनाएंगे तो एक तो ऐसा बन जाएगा, दोनों तो ऐसा ही बनेगा एक ही जैसा, एक ऐसा और एक ऐसा, इस तरीके से बनेगा। बोरॉन, बोरॉन 5 नंबर पर है। अच्छा बोरॉन क्या कहता है, 5 है तो 1s2, फिर 2s2, उसके बाद 2p में एंट्री करके, अब p के पास कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन रहेगा कितना, अब बच एक ही रहा तो एक ही लिखेंगे ना। तो इसके जो बनाएंगे हम लोग, इसका एक, इसका एक, इसका 3, तो इस तरीके का, इस तरीके का, खाली एक देखिए जब आप फिलअप करेंगे तो पहले एक एक करेंगे। लेट बी सपोज मुझे अगर आगे फिलअप करना होता, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ऐसे 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 जाता, फिर बचता, तब जोड़ा लगाते, तब हम जोड़ा लगाते हुए पहुंचते। ठीक है, ये गलती मत करना कि पहले एक एक जोड़ा लगाते जा रहे, नहीं, पहले सिंगल 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 करेंगे, फिर बचेगा तब घूमेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो है आपके सामने मैंने कुछ बनाया है, आप लोग जो है कॉपी पेन पे जरा प्रैक्टिस कीजिए इसी के जैसा। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आपकी मर्जी, इतना छोटा करूं, इतना, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, जैसा भी आपकी मर्जी, आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। बट अब आगे 5 है तो इसको फटाफट कम से कम नियॉन तक लिखिए, फिर आगे का, या अगर अपडेट करते चलिए, जरा लिखते चलिए, अपडेट करते चलिए जरा, फिर मैं आपको मेन मेन चीज बताऊंगा। 10 तक तो कम से कम लिख ही लो, जल्दी से फटाफट। यस सर, हो गया कंप्लीट। अच्छा, कहाँ तक कर लिया? 10 तक कहाँ तक करना था? सबका हो गया 10 तक, एक बार 10 अपडेट कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे सब 10 तक सबने कर लिया? यस सर। ठीक है, बताइए कार्बन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। ठीक है, अगला कोई बताएंगे नाइट्रोजन का? सर 1s2 2s2 2p3। 2p3, 4 3 7। अगला कोई बताएंगे ऑक्सीजन का? अभी दो ही लोगों ने बनाया, बाकी लोगों ने नहीं बनाया है। सर ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4, फिर वही p पर 2p4 2p5 2p6 हो जाएगा फिर आगे। हाँ वो तो ठीक बात है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि सीखना जरूरी है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे, कहाँ से दिक्कत है? बाकी लोग भी अपडेट करेंगे जरा, क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कहाँ गड़बड़ है। इसलिए तो लाइव में आता है, रिकॉर्डेड में तो आप पूछ नहीं सकते, यहाँ तो पूछ सकते हैं ना, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, पहले बता रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। कोई अपडेट नहीं आ रहा बाकी लोगों का? एक अमन वर्मा की आईडी है, कि मिस्टर गौरव सिंह की आईडी है, बस इन्हीं दो आईडी से आ रहा है, बाकी लोग कहाँ है भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ तो अपडेट दो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो कोई बन क्यों नहीं रहा है? सर नियॉन का 1s2 हम्म 2s2 हम्म 2p2 बोलते जाओ, 2p2 और 3s2 and 4s2। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे 1s2 आपने भर दिया है ना, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, 2s2 भी आपने भर दिया, तो जब आप जी P सर। पर आए तो P के पास जी कितने डब्बे होते हैं, P के पास कितने डब्बे होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं सर। और उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, कैपेसिटी उसकी कितनी है? 6 सर। तो फिर आप 3s पे क्यों चले गए? आपने तो 2p को पूरा भरा नहीं है, 3s में कैसे आप चले गए? इसको पूरा भर रहे हैं सर, तो इस पे जब 2। तक वो नहीं भरेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जी सर। हाँ, अब बताइए करेक्ट भी क्या होगा?
1s2, हम्म 2s2, हम्म 2p2, 2p2 क्यों? आपने किसका बताना? नियोन का ना? नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं आप पे जोड़ के। 2 2 4 6 ही हो रहा है ये तो। 2p6 बोला होगा सर मुझे। 2p6 आपने बोला, तब तो हो जाएगा। जी अभी सही है सर। हाँ ठीक है ठीक है। जी और किसी को क्लियर है सबका? अभी पूछूंगा मैं, क्रॉस चेक करूंगा मैं नहीं चाहता किसी नाम लेके मैं आपको बोलूं। इससे अच्छा आप खुद ही आप पूछ लो तो मैं पूछूंगा फिर। या तो लाइव क्लास से लेफ्ट हो जाओ आप, या तो बोलो नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से नहीं आ रहा समझ में ना। समझ में नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या दिक्कत है? मतलब क्या दिक्कत हो रही है इसमें? आप बताएंगे ना कहाँ फंस रहे हैं आप, तो मैं बताऊंगा आपको मैं हूँ किस। सर जो ये 2p है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। 2p को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा इसे एक बात, ये आपको समझ में आ रहा है कि एस का 1 डब्बा है, पी का 3 डब्बा है, डी का 5 डब्बा, ये समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। और ये भी समझ में आ रहा है कि भाई एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये भी क्लियर है? हाँ जी। ठीक। अब आप इसको खाली फॉलो करो, इसको खाली फॉलो करो बस, कि भाई हमें इसी फ्लो में बढ़ते जाना है। और नोट नहीं डाउन अपने, कर ना हाँ ये इसी में नोट डाउन। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मैं आपसे क्या करके पूछता हूँ, चलिए कलर बदल के पूछता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ, कलर 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 चेंज करता हूँ, ग्रीन करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? बताइए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एक। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, क्योंकि एस है वो। हाँ जी सर। ठीक है, आप 1 पे मत जाओ। 1 बता रहा है ये पहला घर है, बस इतना ही बता रहा है। 1 2 केवल बता रहे हैं कि कौन से घर में आप जा रहे हैं। ये गली नंबर समझ लो, गली नंबर है ये, पहली गली और नंबर, दूसरी गली नंबर, बस। ठीक है। आवाज काट काट के आ रही है सर। मेरी आवाज आपके पास केवल कट कट के जा रही है कि बाकी लोगों के पास तो ठीक ही जा रही है। आप नेटवर्क थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा खुली जगह पे। मैं प्योर वाईफाई के पास बैठा रहता हूँ, मैंने वाईफाई बिल्कुल अपने कमरे में लगवा लिया है। तो यहाँ से तो कोई इशू, बहुत रेयर हो कि यहाँ से कोई इशू जाए आपका। अच्छा, मान के चलिए कोई गली नंबर 5 है, तो क्या उस गली में केवल 5 ही घर होता है क्या? नहीं। आप डिसाइड मत करो इससे। अच्छा आगे बताओ, 2s की बात करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें जब भरना होगा तो हम इसको भी भर देंगे और इसको भी भर देंगे ना, फिर तो 1s2 और 2s2। यस सर। दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसको, दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसको, दे देंगे। भाई हमें इसी सीक्वेंस, गेम एक तरह से इसी सीक्वेंस में भरते जाना है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम? सॉरी 6, 6। 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी देखिए, यहां से यहां आते आते हम इस 3s पे तभी आ सकते हैं, इस 3s पे तभी आ सकते हैं जब हमारा 2 2 4 और 6 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाता, 11वें इलेक्ट्रॉन से हमारा 3s शुरू होगा। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन या इसके कम तक आपको इन्हीं तीनों में निपटना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? जी सर। जी हाँ सर। जी। है ना? अब मान के चलिए हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन तीनों को तो भर ही देंगे, ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, भर दिया। देन आफ्टर, अब क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और 2p के बाद 3s का नंबर है। अब मैक्सिमम तो भाई एस में 2 ही रहता है, लेकिन अभी तो एक्स्ट्रा एक ही है ना, तो 2 की जगह है, लेकिन हमें डालना तो एक ही है उसमें। तो आराम से हम 3s1 कर सकते हैं। इवन 12 नंबर तक भी अगर आप आएंगे, कलर में और चेंज कर देता हूं, अगर आप कौन सा कलर ही करता हूँ, यहां से यहां तक, मतलब अगर आप 3p पे आना चाहते हैं तो 3p पर तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक कि 13वां इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। 12 इलेक्ट्रॉन तक तो आपको यहां से यहीं तक आपको घूमना पड़ेगा। 12 इलेक्ट्रॉन की कहानी है ये, आपको इसी में करना होगा।
उसी तरीके से 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तक जो है आपको 3p तक रहना है, 18 इलेक्ट्रॉन तक। ये क्लियर हुआ ये सब जो मैं बता रहा हूं? हाँ जी सर। जी सर। तो भाई ये चीज है कि आखिर क्यों नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, इसको समझने वाली चीज है। आप, मुझे आज तक जो है चेस खेलना नहीं सीख पाया, मतलब कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी खेला नहीं, कभी सीखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कभी सीखने का, तो मुझे नहीं आता है। मैं सीखूंगा तो सीख लूंगा। अब बात समझिए यहाँ पे। तो वैसे ही ये गेम की तरह है, अगर आप पर्टिकुलर चीजें जानते हैं तो आप, इलेक्ट्रॉन का खेल है, कहाँ का इलेक्ट्रॉन भरना, बस यही गेम के हो गया, और क्या हो गया, कुछ नहीं यहाँ पर है। तो आई होप आप सबके हो जाएगा। अब आप लोग सोडियम से जरा बताइएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, इस तरीके से आप आगे फर्दर बढ़िए और मुझे अपडेट आप करेंगे। मैं आपको टाइम देता हूं, ऐसे करके आपको 18 तक लिखना है, 18 तक आपको लिखना है। अगर कोई नंबर आपको ध्यान नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। सोडियम होता है पहले, जिसका सिंबल Na है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर सिलिकॉन है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते जाइए। अब इतना कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, आप लोग जरा क्रोमियम का ट्राई करेंगे। Cr होता है इसका सिंबल, और ये 24 नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। जरा इसका ट्राई करेंगे आप लोग, बॉक्स के साथ बनाना है आपको 24 नंबर का क्रोमियम का। ये सर हो गया क्रोमियम का। क्या है, क्रोमियम में 1s2 आएगा एक एक करके मैं पूछूंगा, सबको 2s2 टाइम दूंगा। 2p6 हाँ हाँ बोलिए। 3s2 हम्म 3 4s 3, 3d4 क्या बोला, 4s 3d4 हो जाएगा। 4s2 3d4। 4s2 3d4। ठीक है, न्यू वर्ल्ड आइडिया आप बताइए, आप क्या बता रहे 1s2 2s2 हैं? 2p6 हम्म 3s2 तो बोलूं 2p6 क्या? 4s1 3d5। ठीक। 3d5। चलिए अच्छी बात है, ये दो लोगों का है, थोड़ा अलग अलग है। और कोई है जिन्होंने ट्राई किया क्रोमियम का? क्रोमियम का ट्राई किया है कोई? आप लोगों ने ट्राई किया, किसी और ने? भाई आपने 18 तक पहुंचा दिया, तो क्रोमियम का भी ट्राई किया जो आप लोग? सर 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। चलिए ठीक है। क्या बोला था आपने, 3d, क्या बताया था अभी लास्ट में? 3d4 3d4 और 4s2। 4s2। हाँ जी। चलिए अब मैं इस सस्पेंस को थोड़ा क्लियर करता हूँ। एक का इसमें सही जवाब था। हाँ ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या चीजें एक बार देख लेते हैं, आपके साथ बनते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको एबिस्ट्री में ही करूंगा इसको, लेकिन मैं तो आपको करवा रहा था ट्राई, जिससे कि आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ये अपना क्रोमियम है, बहुत प्यारा सा है, कलर भी इसको बढ़िया से दे देते हैं। क्रोमियम 24 नंबर पर है, तो इसका जो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, 18 नंबर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 3p के बाद अगर आप देखिए तो हमारी एंट्री हो रही है 4s की, और उसके बाद 3d है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4s2 और उसके बाद जो है 3d। अब देखते हैं कितना बचा है, तो 18 2 20 और 20 और 4 24। अब इसका अगर हम लोग बॉक्स बनाए यहाँ पर थोड़ा, और बॉक्स बना के समझने की कोशिश करें, तो हमें क्या समझ में आएगा। जैसे इसका जो है एक बॉक्स बनेगा, इसका भी एक बॉक्स बनेगा,
इसका 3 बनेगा इस तरीके से, इसका 1 बनेगा, इसका 3 बनेगा, इसका 1 बनेगा, और इसका जो है 5 जाएगा इस तरह, 1 2 3 4 और ये 5। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाए इसके अंदर, तो भाई इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो इसके अंदर इस तरह से फिलअप होगा, इसके अंदर भी ऐसा होगा, इसके अंदर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर जोड़ा लगाएंगे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर सिंगल, फिर जोड़ा लगाएंगे, इसके अंदर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर जोड़ा लगाएंगे, लग जाए। इसके अंदर भी एक नॉर्मल, और इसके अंदर 4 है तो पहले सिंगल 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 सिंगल। ये अपनी पूरी पिक्चर, ये अपनी पूरी कहानी है, और यहाँ पर जो है अपना सारा चीजें क्लियर हो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है ये चीजें। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था या तो फुलफिल्ड हो जाए, चलो हो सकता है तो स्टेबल है ना, और यदि ना कुछ हो तो हाफ फील्ड ही हो जाए। अब ये जो 3D है, इस ध्यान से देखिए, 3D के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, इसके पास बस एक इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाता तो मजा आ जाता, मतलब हाफ फील्ड तो हो ही जाता है, ये 5 जो कहते हैं वो हो जाता। अब कहते हैं कोई सामान बिकने आया हो और उसमें थोड़े पैसे घट रहे हो, पड़ोसी की मदद ले ली जाए। ये पहुंचा अपने पड़ोसी फोरेस के पास, हाँ ए फोरेस सुनो ना, बोले क्या हुआ, अरे हमको एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तुम अगर एक दे दोगे तो तुम्हारा कोई विशेष फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन में तुम फुल फील्ड हो जाते हो, और एक दो दे दोगे तब भी तो हाफ फील्ड ही रहोगे ना, यार दे देते एक तो मेरा काम हो जाता, स्टेबल हो जाते हैं। तो बोलता ठीक है हम दे देते हैं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कहेगा ठीक है ले जाओ। ऐसा करते ही एक, हर जगह ये नहीं आएगा, ध्यान देना, जहां हो सकेगा वहीं पर केवल आएगा, आप हर जगह करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा बन जाता है, ठीक है यार ले जाओ एक, तो हम आपको एक दे देते हैं यहाँ पर। तो अब नया जो फॉर्मेट आप यहाँ पर लिखेंगे वो कैसा फॉर्मेट लिखेंगे यहाँ पर, तो नया आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, इस तरीके का ऐसा लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक लिखने का पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, और वो कहता है कि भले ही इलेक्ट्रॉन आगे पीछे आए लेकिन जो गली नंबर है वो तो सीक्वेंस में ही चलेगा ना। तो फाइनल में जो है हम ऐसे ही चलेंगे, ये पहला गली नंबर, ये दूसरा गली नंबर, ये तीसरा गली नंबर, ये चौथा, ये देखिए वो अलग बात है कि तीसरे गली नंबर में इसके बाद ये आना चाहिए, मतलब इसके बाद ये आना चाहिए, लेकिन क्योंकि बोला कि नहीं एक चौथे गली नंबर में एक है उनका पहले कर दो फिर इसी गली में करना। लेकिन जब उसको फाइनल आप लिखेंगे तो आपको कोशिश करना है कि जितने भी गली हैं आपके सेल से उसको एक साथ दीजिए, बाकी को एक साथ दीजिए, तो फाइनल इसका आउटपुट ऐसा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब देखिए 3d5 एंड 4s1, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोग को, क्लियर है ये? यस सर। सर लेकिन Yes, हम sir. ऐसा क्या कर रहे हो? मतलब जैसे हमने अभी किया वैसा हम कहाँ कहाँ कब करेंगे? नहीं फाइनल में आप अरेंज कर लेना जितने नहीं इलेक्ट्रॉनिक जैसे हम उनको ट्रांसफर कर दिया, आगे कर दिया, ठीक है। नहीं, जैसे सोचिए कि अब यहाँ पर सोचिए ना, इससे क्रोमियम को जस्ट पहले आप ले लीजिए 23वें नंबर पर, अगर उसके पास ये भी नहीं होता तो ये थोड़ी ना कि 4s2 दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता, ऐसा थोड़ी ना होता।
ये अभी ना एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं एमओटी, एमओटी, है ना। ध्यान से बोलना एमओटी, गलत जगह बोल दिया तो डांट पड़ जाएगी। तो एमओटे, एमओटी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, तो उसका पढ़ोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए, मुझे बड़ी खुशी कि मैं आपको सिखा पाया। टाइम भी हमारा हो गया है, लगभग टाइमिंग हमारा जा चुका है। आज का क्लास दैट्स ओवर है, तो क्लास यहाँ बाइंड अप करें। कोई दिक्कत कोई अगर है किसी को, पूछो बिंदास तरीके से, मैं बताऊंगा। किसी को कुछ भी सस्पेंस में बच गए हो, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना चाहिए। कोई भी शक है, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी यहाँ पर है जिसको दिक्कत है, पूछो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे। परेशानी आप ही को होनी है नहीं पूछोगे तो, जिसको अगर कोई दिक्कत है तो, क्योंकि ये पूरे फिर आना है केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ठूस ठूस के आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना पढ़ोगे हर जगह इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के ऊपर है ना पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर भर के आएगा। इससे पीछा नहीं छूटने वाला है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको आना जरूरी है। मतलब सबको आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे क्लास नहीं होगा सर अब। नहीं, अब डाउट सेशन रखूंगा, है ना। आज आज मंगलवार हो गया ना, तो एक अगला क्लास डाउट सेशन में चैप्टर 1 का रखूंगा। अगले क्लास में आप लोग पूछना जो भी डाउट वगैरह आपको होगा, और इंटेंशंस। मतलब जो भी पूछ सकते हैं, आपकी चॉइस है। मतलब जो वर्कशीट दिया है, जो क्वेश्चन है, जो वर्कशीट जो भी आप जट से ना, वर्कशीट तो खैर है ना, उसी के अंदर सब कुछ है। एक्स्ट्रा भी इंटेक्स हो तो इंटेक्स आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था इंटेक्स जिसको है वो फोटो मुझे भेज देना, ताकि मैं शेयर कर सकूं थोड़ा सा, जिसको इंटेक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और इसके बाद जो है सैटरडे वाली जो क्लास होगी वो इस चैप्टर का डाउट होगा, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर का काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा ना आपको, प्रैक्टिस करने के लिए। तो सैटरडे को हम लोग इसका डाउट क्लियर कर लेंगे, और थर्सडे को जो है हम लोग चैप्टर 1 का डाउट क्लियर कर लेंगे। और इस हफ्ते में जो हमारा था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का बिंदास पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। देन आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जैसे जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, जैसे बिल्कुल मतलब फर्स्ट टाइम जिन्होंने बिल्कुल मेरा लाइव क्लास ज्वाइन किया है, तो जैसे लाइव क्लास ज्वाइन करने से पहले क्या कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन आपका था, माइंड में चाहिए थी, या डर था कि भाई कैसा क्लास होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा था किसी को? या कोई डर लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होता है, बट अब लग रहा है कि नहीं तो सर ढूंढ ढूंढ के पूछते हैं कि अगर नहीं पूछोगे तो हम पूछेंगे। क्या किसी कुछ ऐसा लग रहा है क्या? कुछ आपने कुछ और सोचा हो, यहाँ कुछ और आ गया हो, या कुछ और हो हाँ रहा सर, हो? लग रहा था कि बस ऑनलाइन होगा, बस पढ़ाएंगे निकल जाएंगे। हाँ सर, सेम समझ में स्टार्टिंग में आएगा था कि इसका सिलेबस मतलब कैसे नहीं। कवर होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, सब इतना डिफिकल्ट लग रहा था स्टार्टिंग में, तो फिर मैं तो यार देखो, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना, पिछले सेशन से ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। देखो ये आ गई, पिछले सेशन से ज्यादा अच्छे कर रहे हैं। देख लो, एक आ गई बीच में चीजें इनका। वैसे हर सेशन में मेरा अच्छा ही रहता है। अक्टूबर वालों ने इतना सवाल नहीं होता था। हम्म, थोड़ा सा अक्टूबर वाले नहीं, ऐसी बात नहीं है, अक्टूबर वाले भी हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो था कि जैसे बैच बैच की बात होती है ना, तो हाँ बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हमसे, ज्यादा वो कर पाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है चीजों को लेकर। ठीक है, मेरे पास नॉलेज भरा पड़ा है, मुझे तो नॉलेज ही देना है ना, करना क्या है इसमें। टीचर वो डरता जिसके पास नॉलेज ना हो, और मैं तो ये कहता हूँ अगर चलो मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं स्टडी करके बता दूंगा। जब मैं बायोलॉजी स्टडी करके पढ़ा सकता हूँ तो ये तो फिर भी मेरा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ऐसे एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। लाइव क्लास भी रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं। तो इसका थोड़ा बंद हो जाए।